यह है मिस्र शहर, जहाँ ताकत ने इबादत की जगह ले ली थी और एक इंसान पर खुदा बनकर राज कर रहा था। मैं हूँ मिस्र का बादशाह, मेरा हुक्म ही कानून है, कोई सांस भी मेरी इजाजत के बिना नहीं ले सकता। बेशक फिरौन ने जमीन में घमंड किया और लोगों को हिस्से में बांट दिया। फिरौन का जुल्म हदों से गुजर चुका था। वो बनी इसराइल के मर्दों को कत्ल करवाता और औरतों को जिंदा छोड़ देता ताकि उनके घरों में सिर्फ खौफ जिंदा रहे। वो वाकई फसाद करने वालों में से था और जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह अपनी कुदरत से तकदीर का रुख बदल देता है। उसने फैसला कर लिया था कि वो इसी मजलूम और कमजोर कौम को उठाएगा ताकि वो उस ताज को गिरा दे जिसे फिरौन ने खुदा समझा था। फिरौन को खबर दी गई कि बनी इसराइल के लोगों में से एक बच्चा जन्म लेगा जो उसकी सल्तनत को गिरा देगा। बानी इसराइल के लोगों पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह की मर्जी से मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ, एक ऐसे दौर में जब फिरौन का जुल्म अपने चरम पर था और मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़े इम्तिहान बनने वाले थे। और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को हिदायत दी, जब फिरौन के लोग आएंगे तो उसे दरिया के हवाले कर देना, हम उसे तुम्हारे पास वापस लाएंगे और उसे अपने रसूलों में से बनाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दरिया के साथ चलती रही चुपके से, खामोशी में, और उसे खबर भी ना थी कि वो एक नबी के कदमों पर नजर रख रही है। और यूं दरिया ने अपना सफर जारी रखा। लहरों ने मूसा अलैहिस्सलाम के पलने को संभाल कर उस रास्ते पर बहा दिया जहां तकदीर ने उसका इंतजार लिख रखा था। और वहीं फिरौन के महल के साये में आसिया की निगाह दरिया में एक पलने पर टिक गई। उस पल जुल्म के महल में पहली बार रहमत उतरी थी। फिरौन के दिल में एक गहरा खौफ जाग उठा। कहीं ये वो बच्चा तो नहीं जिसके हाथों मेरी सल्तनत मिटने वाली है। और अल्लाह ने पहले ही मूसा अलैहिस्सलाम पर सब औरतों का दूध हराम कर दिया था। आओ, यह बच्चा किसी का दूध नहीं पीता, शायद तुम्हारा हाथ इसके नसीब का लिखा हो। और इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की माँ अपने बच्चे से दोबारा मिली ताकि सब समझ ले रब का वादा कभी अधूरा नहीं होता। और यूं अल्लाह ने अपनी कुदरत का इजहार किया। जिसे दरिया में बहाया गया था वो अब फिरौन के महल में रहमत बनकर पलने लगा। और जब मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें इल्म और हिकमत से नवाजा ताकि दुनिया जाने कि जब रब चाहे एक गुलाम भी कैद से तकदीर लिखता है। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम शहर के उस हिस्से में गए जहां बनी इजराइल रहते थे। वहां उन्होंने दो आदमियों को लड़ते देखा, एक उनके अपनी कौम का और दूसरा फिरौन के लोगों में से। मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में एक मुक्का मारा और वो आदमी वहीं गिरकर मर गया। अगले दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी शहर में उसी आदमी को फिर लड़ते देखा जो कल भी झगड़े में था, आज फिर जुल्म की आग में भड़का हुआ है। उस आदमी की बात सुनकर लोग सरगोशियां करने लगे और सबको मालूम हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक आदमी का कत्ल किया था। ये खबर सुनते ही मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो सीधे मिस्र से निकल पड़े और उनका सफर मदियान की तरफ जारी हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने लंबे सफर का रुख किया, ना साया ना साथी, सिर्फ खामोश रेगिस्तान। कभी धूप उनके जिस्म को जला देती तो कभी ठंड उनके होठ सुखा देती। और यूं मूसा अलैहिस्सलाम चलते रहे, तूफान, भूख और तन्हाई के दरमियान हर मंजिल उनके कदम चूमती गई, क्योंकि उनका रास्ता रब के लिखे हुए वादों से रोशन था। लंबे सफर के बाद मूसा अलैहिस्सलाम मदियान के कुएं पर पहुंचे। मदियान के उस कुएं पर मूसा अलैहिस्सलाम ने दो लड़कियां देखी जो अपने जानवरों को पानी पिलाने के इंतजार में खड़ी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने बाल्टी उठाई, कुएं से पानी निकाला और उनके जानवरों को इस कदर सुकून से पिलाया जैसे एक फर्ज अदा कर रहे हो। तीनों मदियान के बुजुर्ग शस्ते घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में हवा में सुकून था जैसे रब खुद उनका रहनुमा हो। उस बुजुर्ग ने अपनी बेटी से कहा, उस शख्स को अंदर बुलाओ ताकि मैं उससे मिलकर उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। क्या तुम मेरी एक बत्ती के साथ निकाह कर सकते हो? अगर आप राजी हो तो मैं कबूल करता हूँ। और यूं मूसा अलैहिस्सलाम को एक नया घर मिला, एक रिश्ता मिला और एक नई जिंदगी जहाँ से उनकी नबूवत के सफर की बुनियाद रखी गई। वो पूरा घराना दिन में मेहनत करते और शाम होते ही रब का शुक्रिया अदा करते। उनकी जिंदगी सुकून, बरकत और खुशी से ऐसी भरी थी जैसे रहमत ने उनका घर बसा लिया हो।
और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली तो अपनी बीवी के साथ मदियान से निकलकर मिस्र की तरफ रुक कर गए। बेशक सफर लंबा था, रात गहरी होती जा रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी थकान और ठंड दोनों से लड़ रहे थे और उसी सर्दी भरी खामोशी में मूसा अलैहिस्सलाम की नजर दूर एक पहाड़ पर पड़ी। दूर से एक आग का नूर भर रहा था, जैसे अंधेरे में रहमत चमक उठी हो। और यूं मूसा अलैहिस्सलाम धीरे धीरे उस आग के करीब पहुंच गए। हर कदम के साथ उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें अपनी तरफ बुला रहा हो। और यूं वो वक्त आया जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से सीधा बात की। अल्लाह ने फरमाया, मूसा मैं तेरा रब हूँ, अपने जूते उतार दे, तू मुकद्दस वादी दुआ में है और मैंने तुझे चुना है। तू मेरी बात को ध्यान से सुन, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू मेरी इबादत कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। अल्लाह ने फरमाया, और तेरे हाथ में ये क्या है मूसा? या रब, ये मेरा आसा है। आसा को जमीन पर डाल दो, वो एक सांप बन जाएगा। या रब, मेरे लिए कोई मेरा मददगार बना। और फिर अल्लाह ने फरमाया, तेरा सवाल कबूल हुआ मूसा, हम तेरी मदद तेरे भाई हारून के जरिए करेंगे। और यूं अल्लाह के दो पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम वापस उसी महल की तरफ चले जहां कभी जुल्म का ताज था, लेकिन अब रहमत का पैगाम जा रहा था। और फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, अपनी आसा फेंक फिरौन के सामने। मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन पर डाली और वो अल्लाह के हुक्म से एक जिंदा सांप बन गई, ऐसी जोश भरी हरकत से कि फिरौन का तकब्बुर भी पल भर को डर गया। मशहूर जादूगर बुलाए जाए। और फिर मिस्र के सब जादूगर बुलाए गए। उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और एक अजीम जादू दिखा दिया। और ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में हल्का सा डर पैदा हुआ। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मत डर मूसा, तू ही बुलंद रहेगा और फेंक दे जो तेरे हाथ में है, वो उनके बनाए हुए सब जादू को निगल लेगा। उनका जादू सिर्फ एक धोखा है और जादूगर कभी कामयाब नहीं होते। और सब जादूगर सजदे में गिर पड़े। जो कुछ उन्होंने देखा उसमें जादू नहीं, रब का नूर था। मूसा और हारून, तुम निकल जाओ मेरे महल से। फिरौन समझ रहा था कि वे मूसा अलैहिस्सलाम को निकाल रहा है, मगर असल में अल्लाह उसे अपनी कुदरत का मंजर दिखाने ले जा रहा था। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपने बंदों को रात के वक्त ले चलो, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा पीछा करेगा। और जब फिरौन को खबर मिली, उसने अपने सिपाहियों को बुलाया कि मूसा और उनकी कौम भाग गए हैं। और फिरौन निकल पड़ा अपनी फौज के साथ, गुरूर और गुस्से में डूबा हुआ। और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी आसा समंदर पर मार दो। और समंदर दो हिस्सों में बट गया, दोनों तरफ पानी पहाड़ों की तरह जम गया। और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर उस रास्ते से गुजर गए। फिरौन और उसकी फौज समंदर में डूब गई। अगर आप प्रोफिट सीरीज में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें।